सर मेरा प्रश्न है इस बीच में, जैसे भाजपा के जो नेता हैं जयराम ठाकुर जी, वो अक्सर मंचों से कहते रहते हैं कि भाजपा ने केंद्र से 1000 करोड़ रुपए की सहायता राशि, राहत राशि अभी जो आपदा में लाई, मोदी ने दे दी। इधर जो है प्रदेश सरकार के जो मंत्री जी हैं वो बोलते हैं कि भाजपा ने कोई भी मदद नहीं की जो होना चाहिए। अच्छा, मैं इस पर ये जानना चाह रहा हूँ, जनता भी गुमराह है कि भाई इसमें सच क्या है, मैं आपसे जानना। बिल्कुल इसमें सच। इसे माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में, अगर आपने उनकी कार्रवाई विधानसभा के अंदर पटल पे रखी है तो उन्होंने साफ पटल पे रखी है, जो कि आप ऑन द रिकॉर्ड है विधानसभा के रिकॉर्ड में, जिसमें कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। अल्टीमेटली माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 21-22 का जो पैसा था, जो आपको पैसा केंद्र सरकार से मिलता था और हमारा हक था वो हिमाचल प्रदेश का, और जो पिछली सरकार थी उसकी गलतियों से उसमें एजी के ऑब्जेक्शन थे, वो एजी के ऑब्जेक्शन हमने क्लियर किए, वो पैसा हमें मिला। और जो अभी जो त्रासदी आई है, त्रासदी को लेकर जो पैसा मिलना, जो हमें दिसंबर में किस्त मिलती थी, उसको इन्होंने एडवांस किस्त कर दी, वो पैसा है। उसके अलावा नितिन गडकरी जी ने घोषणा की थी कि 200 करोड़ रुपए दिया जाएगा, तो अल्टीमेटली जो 200 करोड़ रुपए का वो तो सिर्फ आपके NHI को जाएगा, वो प्रदेश सरकार को नहीं आएगा। तो यही चीज है। उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले, सभी मंत्रियों से मिले और उनसे एक अपील की गई कि आप एटलीस्ट कम से कम इस आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश को एक राहत पैकेज दें। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 3 महीना हो गया है, लेकिन आपदा के नाम पर कोई भी राहत पैकेज हिमाचल प्रदेश में नहीं दिखा। और दुर्भाग्य बात यह है कि इनके तीन यहाँ से MP है, मंत्री यहां से है, लेकिन उन्होंने सिर्फ जो और अध्यक्ष भी हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, JP नड्डा जी, वो सिर्फ एक दिन के लिए मंडी और कुल्लू आए, बावजूद उसके और कहीं नहीं आया। आप देखो ना कि अन्य का क्षेत्र कितना त्रासदी में रहा, शिमला का क्षेत्र कितना त्रासदी में रहा, कांगड़ा का क्षेत्र कितना त्रासदी में, तो समझ सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ लोगों को गुमराह करना की कोशिश की। लेकिन केंद्र सरकार से जो पटल पे माननीय मुख्यमंत्री ने रखा, वो सबके सामने स्पष्ट है। सर एक प्रश्न मेरा और है, जैसे आपने जो भाजपा की अभी MLA अन्नी से है उन पर भी आपने बात रखी है, और अपने जो पूर्व MLA उन पर भी, कि बीजेपी ने यहाँ ठगने का काम किया, अभी भी कर रही है, पहले भी कर रहे हैं। यहाँ पर ओल्ड बस स्टैंड में जो सब डिपो खोलना था वो नहीं खोला, उस पर सिर्फ नाम का डिपो है। दूसरा आपने लोहरी बस स्टैंड की बात की, लोहरी बस स्टैंड धरातल पर जहाँ तक मेरे ध्यान में है तो यहाँ पर कांग्रेस सरकार में भी यहाँ घोषणाएं हुई है लोहरी बस स्टैंड की, आपकी पार्टी की, वीरभद्र सिंह जो सरकार में घोषणा हुई वो भी पूरी नहीं हुई, और भाजपा के कार्यकाल में भी लोहरी बस स्टैंड की घोषणा हुई। देखिए, मैं बताऊं, माननीय जो स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी थे, अगर आज माननीय अन्य विकास हुआ तो कहीं ना कहीं उसमें डायरेक्टली कांग्रेस का हाथ है। आज आप कॉलेज की बिल्डिंग अगर देख सकते हैं, जो कॉलेज जिस तरह से अन्य के अंदर शायद अपने आप एक खूबसूरत स्ट्रक्चर है उसको लेकर, क्योंकि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो वीरभद्र सिंह जी थे, उनका कहना था कि मैं अगर एक बच्चे भी होगा तो वहां पर स्कूल होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अन्य के अंदर अगर विकास किया है तो केवल मात्र कांग्रेस ने किया है। और कहीं कहीं कुछ होता क्या है, जैसे अब आपके NH 205 जो आपकी है, कांग्रेस ने उसको लेकर क्लियर किया और 5 किलोमीटर तक वो पैच बन गया और तैयार हो गया। उसके बाद सरकार हमारी बदल गई, सरकार भाजपा की है। भाजपा की सरकार ने पिछले 5 साल में उसमें एक तक पत्थर तक नहीं तोड़ा। अब हमारी सरकार आई है, धीरे धीरे जो यहाँ का विकास है, विकास जो गति पकड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यहाँ पर जनता ने उन नुमाइंदों पर अपना विश्वास जताया जो कि उन लोगों के उसके ऊपर खरे नहीं उतरे। और इसका जीता जागता उदाहरण पिछले वाले विधायक थे, उन्होंने क्या किया, पूरी घोषणाएं हुई। और अभी के जो विधायक है, जिस तरह से आने में त्रासदी आई थी, त्रासदी को लेकर वो सिर्फ फोटो सेशन करने के लिए है, लेकिन अल्टीमेटली जहां पर असलियत में लोगों के बीच खड़ा होना पड़ता था, वहां पर लोग